दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई रूपी के विषय में। आपको पता है भारत सरकार ने ई रूपी या डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। तो ये क्या है, आपके लिए कितनी यूजफुल होगी और आप कैसे यूज कर पाएंगे, आपको इससे लाभ होगा या हानि होगा, पूरा डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे कि ई रूपी है क्या और डिजिटल करेंसी भी इसे बोल सकते हैं। तो इंडिया में पहली बार ये 1 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके पूरे डिटेल सबसे पहले आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल करेंसी का होने वाला है। तो अगर आप इसके विषय में जानते तक नहीं हैं तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिजिटल करेंसी या डिजिटल ई रूपी जैसे बोल सकते हैं, ये क्या है, और इसके बाद हम यूजेस पढ़ेंगे, इसके यूज क्या है, आपको बेनिफिट कैसे होगा और आप कैसे इसे यूज कर पाएंगे, पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बने स्टूडेंट में लगातार, मैं हूं पवन झालकर और आप देख रहे हैं अपना चैनल दोस्तों हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आपको ई रुपये समझने के लिए है क्या ई रुपये, पूरा डिटेल जानने के लिए आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। मैं यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूँगा। तो पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि ई रूपी क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले ई रूपी के लिए एक अलग एप्लीकेशन होगा, जैसे अभी आप फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा ही एक अलग एप्लीकेशन होगा। और उससे आप, जैसे अभी आप फिजिकल में क्या होता है, 20 का नोट लिए हैं, 50 का नोट लिए, 100 का नोट लिए, ऐसे अपने मोबाइल फ़ोन पर आपके नोट, एक टोकन होगा जिसे आप नोट बोल सकते हैं। 20 रुपये का टोकन होगा, 50 रुपये का टोकन होगा, 100 रुपये का टोकन होगा। मतलब अलग अलग जैसे अभी नोट चलते हैं जिन्हें आप हाथ में लेकर यूज़ करते हैं, वहाँ पर मोबाइल पर होगा। आपको किसी को 20 रुपये सेंड करने हैं तो वहाँ पर आपको फिजिकली नहीं देना है 20 रुपये, वही आपका जो मोबाइल में 20 रुपये का टोकन होगा वो उसके पास भी एक स्कैनर होगा, उसके पास भी वही एप्लीकेशन होगा और वो डायरेक्टली आपको स्कैन करेंगे और अब 20 का नोट आपको उसे सेंड कर देंगे। उसका जो वैलेट होगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वैलेट होगा, सपोज दैट आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, तो दोनों आपके पास मोबाइल फ़ोन है, दोनों में एक वैलेट क्रिएट होगा, जो एप्लीकेशन होगा उसमें एक वैलेट होगा, उसी से लेन देन होगा। अब आपके पास सपोज दैट 100 रुपये हैं जिसके 10-10 के नोट हैं, 10 नोट हो गए आपके पास, और 100 रुपये और हैं जिसमें 50-50 के नोट हैं, ऐसे नोट होंगे उस वैलेट में। और आपको सपोज दैट 20 रुपये का पेमेंट करना है तो आप 20 का नोट उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, अब 50 रुपये का नोट ट्रांसफ़र करना है तो 50 का कर देंगे। और वहाँ पर छुट्टे पैसे भी होंगे, जैसे 1 के सिक्के, 2 के सिक्के। तो डिजिटली मतलब कि आपको फिजिकल नहीं, पर्स से पैसे निकाल कर नहीं देना होगा, अपना मोबाइल फ़ोन निकालेंगे और डिजिटल तरीके से ऑनलाइन कर देंगे। इसमें बिना इंटरनेट के भी लेन देन होगा दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होगा कि इसमें इंटरनेट भी हो। QR कोड होगा, जैसा कि यहाँ पे समझाया गया, QR कोड को स्कैन करेंगे, जितने का नोट आपको ट्रांसफ़र करना है, 1 रुपये का नोट ट्रांसफ़र करना है तो 1 रुपये का ट्रांसफ़र कर दी, उसके वैलेट में जाकर सेव हो जाएगा। तो ये डिजिटल करेंसी मतलब कि आप इसे छू नहीं सकेंगे, लेकिन पूरा जैसे आप पैसे यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे मैं आपको वो बता दूं। पहले बेनिफिट यही होगा, जो सरकार का पैसे छापने में बहुत सारा खर्च होता है वो बचेगा, साथ साथ ट्रांसपोर्ट बचेगा। सरकार ने सपोज दैट दिल्ली में पैसे छापे 100-100 के नोट, अब उसे पूरे देश में पहुंचाने हैं बैंकों तक, तो वो सारा पैसा बचेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले डिजिटल करेंसी के या ई रूपी के। अब बात करते हैं कि अभी स्टार्टिंग में कहाँ पर, अभी सिर्फ 4 शहरों में दोस्तों लॉन्च किया गया है जब पायलट प्रोजेक्ट, और 4 बैंक इसमें शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 4 बैंक के और हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी ये बैंक ही अभी डिजिटल करेंसी सिर्फ यूज कर पाएंगी, इनके ही ग्राहक यूज कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 4 सिटी में। अगर उस सिटी से आप बिलोंग कर पाएंगे तो वहाँ पर कर पाएंगे। तो ये तो ई रूपी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए पूरा, अब पहली बात ये आती है कि शुरुआत में आपके पास डिजिटल रुपये कहाँ से आएगा। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, आपके पास वैलेट तो खाली होगा ना, वहाँ पर ई रूपी कैसे जनरेट होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल आपके मन में होगा। तो उसके लिए आपको एक बार अपने बैंक अकाउंट से पैसे वहाँ ट्रांसफ़र करने होंगे या परचेज करने होंगे, जिसे ई रूपी बोलते हैं। जैसे आप 10,000 रुपये एक बार अपने बैंक अकाउंट से अपने ई वैलेट में डाल लेंगे और उसके नोट आपसे वहाँ से पूछेगा कि 10,000 में आप 100-100 के नोट कितना लेना चाहते हैं, 50 के नोट कितना लेना चाहते हैं, 500 के नोट कितना लेना चाहते हैं। मतलब 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इतने इतने नोट आपको चाहिए, और 10,000 का आपके पास पूरे नोट आपके वैलेट में आकर सेव हो जाएंगे। और जब भी अब आप लेन देन करेंगे तो सामने वाले के पास भी QR स्कैनर होगा, आप स्कैन करेंगे और आप 20 का नोट, 50 का नोट जो भी सेंड करना होगा वो डिजिटल तरीके से सेंड हो जाएगा, आपको पर्स निकाल कर पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी।
तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है भारत सरकार का। अभी पायलट प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होता है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए और भी बहुत चीज़ें बताई गई हैं। बेनिफिट ऑफ कॉरपोरेट्स भी पढ़ सकते हैं एनपीसीआई की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं दोस्तों आपको लेके आए, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन काम का पॉइंट था, जो मेन ये चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी। आप वेट करिएगा, मैं इसके यूजेस भी बताऊंगा कैसे आप इसे यूज़ कर पाएंगे। हालांकि अभी हर जगह ई रुपी नहीं स्टार्ट हुआ है, जल्दी हर एक जगह स्टार्ट हो जाएगा, तब इसके यूजेस और आपको पता चल पाएंगे। तो ई रुपी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया है। बस इसमें कुछ चैलेंजेज होंगे सरकार को। सबसे पहला फ्रॉड का, इस सिक्योरिटी का पर्पज से सबसे बड़ा इसका एक इशू आने वाला है, लेकिन उसके लिए सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं, सारी चीज़ मैनेज होंगी और ई रुपी से बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है। तो आपको भी पता होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ना भी पता हो, बहुत सिंपल सा, अभी आप फिजिकल में लेन देन करते हैं वैसे आप सीधा मोबाइल फ़ोन से कर पाएंगे। लेकिन चैलेंजिंग उनके लिए होगा जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं यूज़ करते। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत से ऐसी महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं जो मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसका भी धीरे धीरे समाधान कुछ ना कुछ सरकार निकालेगी। तो ये सारा डिटेल होगा। अब जैसे आपको कहीं पर पैसे भी ट्रांसफ़र करते फ़ोनपे से, तो उसमें भी आपको कुछ अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए फ़ोनपे, आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि फ़ोनपे भी एज ए डिजिटल करेंसी यूज़ हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर दोस्तों बैंक आपका बीच में होता है। अगर मैंने आपको ट्रांसफ़र किए पैसे, मैंने सपोज 10,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट जाती है बैंक के पास, बैंक फिर भेजता है पैसे वहाँ पर, क्या नाम, जिसको आप भेज रहे हैं अपने फ्रेंड को या मुझे, तो उसमें एक बैंक बीच में मीडिएटर होता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा। डिजिटल करेंसी में सीधा आप और हम, आपने मेरे वैलेट में पड़े, डिजिटल करेंसी डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। या बैंक का कोई रोल नहीं होने वाला है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पहुंचेगा। तो ये एक बेहतरीन सा इन्फॉर्मेशन था, हमने सोचा आप तक पहुंचा दें बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ई रुपी या डिजिटल करेंसी समझ में आया या नहीं आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।